हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। जी हाँ, अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका होम गुरु। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. आफ्ताब उसकी डॉटर को, बेटी को बोलता है कि जितनी एज तुम्हारी 7 साल पहले थी उससे 7 गुना मैं तुमसे बड़ा था, और 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूँगा। तो हमें ये जो सिचुएशन है इसको अल्जेब्रिकली बताना है और ग्राफिकली बताना है। तो इसे मैंने क्या करा, सबसे पहले हमने मान लिया कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। आफ्ताब की प्रेजेंट एज को एक्स मान लिया, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई, और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज को हमने वाई मान लिया। अब 7 years ago, 7 years ago, एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज होगी इक्वल टू x माइनस 7, और एज ऑफ हिज डॉटर, और उसकी डॉटर की एज होगी इक्वल टू y माइनस 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7। मतलब ये जो आफ्ताब की एज है वो उसकी बेटी से 7 गुना बड़ी होगी। तो 7 गुना जो बड़ी होगी उसके लिए अपन ने यहाँ लिखा है 7y माइनस 7। अब ये जो 7 है इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 7 49। फिर x प्लस का 7y इधर आ जाएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा, और माइनस 49, और माइनस का 7 उधर चले जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये हो गया x माइनस 7y माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 42। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब फिर बोला है उन्होंने 3 years, फिर वो 3 years के बाद 3 years एंड एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की जो एज है वो 3 गुना होगी उसकी बेटी की एज की। तो एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x प्लस 3 एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज की 3 टाइम्स होगी एज ऑफ हिज डॉटर। ओके, और उसकी डॉटर है प्लस y प्लस 3। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन according to question, x plus 3 एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 3। 3 टाइम्स है उसकी बेटी की एज की, तो ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। तो x प्लस का 3y इधर आ जाएगा तो माइनस का 3y, और प्लस का 3 उधर चले जाएगा तो माइनस का 3।
तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमारी दो इक्वेशन बन गई है, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में हमें अलजेब्रिकली बोला था, तो दो हमारी इक्वेशन बन चुकी है। देयरफॉर the algebraic representation is algebraic representation हो जाएगा हमारा x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 42, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। और दूसरी है हमारी x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 7y। अब इसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। और जो हमारी दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू 6 प्लस 3y। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो मैं अब आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने दोनों इक्वेशन ले लिए। पहली इक्वेशन ये है हमारी x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, और दूसरी है x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। अब हम क्या करेंगे, हम x को 0 मान लेंगे। मतलब आप कुछ भी मान सकते हो जो आपको एज्यूम करना है, लेकिन जितनी छोटी से छोटी वैल्यू मानोगे उतना ज़्यादा इजी रहेगा। तो हमने इसको x को अगर 0 मान लिया, ये हो गया हमारा 7y इक्वल्स टू माइनस 42, तो y हमारा निकल जाएगा माइनस 7y हमारा निकल जाएगा माइनस 42, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हमने x को 0 मान लिया था, तो y हमारा निकल गया 6। अब फिर हम क्या करेंगे कि अब हम x को 7 मान लेते हैं। तो x को 7 माना, तो 7 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। अब ये प्लस का 7 उधर चले जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 माइनस 7, तो ये हो गया माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 49। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 7 जा 49, तो ये हमारा निकल गया x, हमने यहाँ 7 माना था, और ये निकल गया हमारा 7। अब हमारी दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन में भी हमने x को 0 मान लिया, तो x को 0 मान लिया, तो ये हो गया हमारा x 0, तो 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे हमारा हो गया 3 1 जा माइनस 3y इक्वल्स टू 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2। फिर अब हमने x को मान लिया, मान लीजिए अब हमने x को मान लिया 6, ये हो गया 6 माइनस 3y इक्वल्स टू 6। अब ये अगर हमने करा माइनस 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 6 हो गया आपका 0, तो y हो गया आपका 0, तो ये हमारा निकल गया 6/0। तो यहाँ पे आपकी दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गई, x और y की दोनों की वैल्यू निकल गई। यहाँ पे निकली हमारी 0 और 7, 6 और 7, और 0 माइनस 2 और 6 और 0। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको ये पूरी चीज़ ग्राफिकली सॉल्व करके बताता हूँ। तो स्टूडेंट, यहाँ मैंने दोनों इक्वेशन ले ली है। पहली इक्वेशन ये है हमारी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ये अरेंज कर लिया है। और दूसरी x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये अरेंज कर लिया है। यहाँ हमारे पास x और y दोनों की आपको वैल्यू दिख रही है, x और y दोनों की, दोनों इक्वेशन की। अब यहाँ मैंने नंबर लाइन लिए, एक जो पॉजिटिव तरफ होता है
उसे x कहा जाता है, और जो नेगेटिव लाइन होती है उसे x डैश हमने नाम दे दिया। लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है और राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं जिसे y नाम दिया है, और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर मार्किंग दी जाती है जिसे मैंने y डैश नाम दिया है। अब पहले हमें बताना है 0 और 6। x हमें 0 है, मतलब x 0 है, और y हमारा 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, 6, क्योंकि x हमारा 0 दिया था तो ये 0, और y हमारा 6 है तो इसलिए हमने यहाँ पे 6 लिखा है। और फिर दूसरा उन्होंने हमें बोला है x 7 y 7, x भी 7 है और y भी 7 है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 7, 7, क्योंकि x भी उन्होंने हमें 7 दिया है और y भी उन्होंने हमें 7 दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारी दूसरी इक्वेशन में पहला x दिया है 0 और y दिया है हमें -2, तो x हमारा हो गया ये 0 और y है हमारा -2, तो माइनस का बोला है तो इस तरफ बनेगा ये 0 -2। और दूसरा है 6 0, x हमें 6 दिया है और y हमें दिया है 0, तो x हमारा ये हो गया 6, y हमारा है 0। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे इक्वेशन बनाते हैं सॉल्व करते हैं समझ में आ गया होगा, और कैसे इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं अब आपको डेली ऐसे एक से एक नए क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ, पूरे 10th की मैथ्स की बुक सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।